गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशन के बारे में बात की थी और डायमेंशन हमने निकाली थी कुछ फिजिकल क्वांटिटी की, और हमने एक्सेलरेशन तक डायमेंशन निकाल ली थी। और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन थी वो थी L1 t-2 या m0 L1 t-2 और इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जिसके लिए हमने डायमेंशन लिखी L1 और टाइम के लिए t, और टाइम की पावर 2 है तो t की पावर 2, तो L1 t-2 इसकी डायमेंशन हमने निकाल ली थी। आज हम बात करते हैं नंबर 9 फोर्स की बात करते हैं। फोर्स की जो डायमेंशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, या पहले फोर्स के फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो मास के लिए डायमेंशन सिंबल क्या है, m। तो मास के लिए डायमेंशन सिंबल हम लेंगे m1। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है अब हमने निकाली हुई है, तो डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं L1 t-2। तो यहां पे रखेंगे हम L1 t-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होगी m1 L1 t-2। अब देखो हम यहां से यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, मास की यूनिट क्या होती है kg, पावर 1 है तो 1 ही रहने देंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो l की पावर 1 है तो 1 ही रहने देंगे, यहां पे 1 ही रहेगी। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यहां पे ले लेंगे सेकंड, और पावर कितनी है 2, तो यहां पे लिख सकते हैं 2। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर सेकंड की पावर माइनस। तो आप यहां से भी यूनिट निकाल सकते हो, फार्मूले से भी और डायमेंशन से भी यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स का फार्मूला लिख सकते हैं। फोर्स को हम F से शो करते हैं, मास को m से और एक्सेलरेशन को a से। तो F जो m है ये होगा फोर्स का फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, हम बात करते हैं वर्क। तो वर्क का अगर हमें फार्मूला पता है तो हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। तो वर्क को हम किससे शो करते हैं, वर्क को हम शो करते हैं W से। ठीक है, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं F, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप r लिख लो, x लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं x। तो W F डॉट x, x s r d कुछ भी लिख सकते हो। तो W F डॉट x फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 t-2। अभी हमने निकाली है फोर्स की डायमेंशन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है लेंथ की डायमेंशन क्या होगी L1। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो फाइनली इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 L2 t-2। तो यहाँ पे लेंथ है L1, यहाँ पे लेंथ है L1, दोनों की पावर सेम है, और दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो m1 L2 t-2, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। जो इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी वर्क की डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 t-2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मास, तो मास की यूनिट हम लेंगे kg। इसके बाद है लेंथ, तो लेंथ की यूनिट लेंगे मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे l का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे t की पावर -2, तो t क्या है, t यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ t का जो टाइम की यूनिट होगी वो होगी सेकंड, तो t की पावर -2 है तो सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पे डायमेंशन से हम यूनिट निकाल सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, या आप फार्मूले से भी वर्क की यूनिट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पे कौन है, हम बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, देखो अब एनर्जी बहुत सारी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो किसकी डायमेंशन निकालें, कौन सी एनर्जी की डायमेंशन निकालें, तो एक बात ध्यान रखो, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, सभी की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो मैं आपको एनर्जी की डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं,
सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है E ½ mv²। आप सभी जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E ½ mv²। यहाँ लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने E लिख दिया, E ½ mv²। अब डायमेंशन के बारे में कुछ चीजें और आपको बतानी है। वो ये है कि डायमेंशन की कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। और लिमिटेशन ये है, डायमेंशन की कुछ लिमिटेशन होती है। और लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन की लिमिटेशन का मतलब ये है कि डायमेंशन किसी नंबर की डायमेंशन नहीं होती। जैसे नंबर है 1 2 3 0 5 9 8, कोई भी नंबर हो, ये 3 सॉरी मतलब 7/2 5/3 1/2 या कोई भी वैल्यू हो, नंबर कोई सा भी हो, किसी भी नंबर की डायमेंशन नहीं होगी। ये इसकी लिमिट है, ठीक है। तो आप ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 या डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरह से हो, नंबर की डायमेंशन नहीं होती। तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती तो हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो, अगर नंबर की डायमेंशन नहीं होती तो नंबर को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा mv², ठीक है। अब हम यहां से डायमेंशन निकालते हैं। तो मास के लिए डायमेंशन सिंबल होगा m, तो मास के लिए डायमेंशन सिंबल लेंगे m1, ठीक है। वेलोसिटी की आपने डायमेंशन निकाली हुई है। सबसे पहले ये देखो ऊपर ही है L1t-1, तो वेलोसिटी यही है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन रख देंगे हम L1t-1। अब क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास m1 L2t-2। तो ये जो डायमेंशन है ये वेलोसिटी की सॉरी ये जो डायमेंशन है ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी m1 L2t-2। यूनिट सेम ही ले सकते हो, kg मीटर स्क्वायर अपॉन kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। वो इसलिए क्योंकि वर्क और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सेम है, m1 L2t-2 m1 L2t-2। वर्क की यूनिट हम kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को जूल भी ले सकते हैं, क्योंकि एक जूल साइंटिस्ट था, उसने वर्क और एनर्जी के बारे में बताया, तो उसको सम्मान देने के लिए इसकी यूनिट इन सब के बराबर 1 जूल होता है, तो इसकी यूनिट हम जूल भी ले सकते हैं। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी? जूल। इसके बाद ये तो होगी हमारे पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है? U mgh। 10th में आपने पढ़ा होगा, ये है मास, ये है ग्रेविटी एक्सेलरेशन और ये है हाइट, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशन निकाल के देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन है उसके सॉरी काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है उसकी इक्वल आती है कि नहीं आती है देखते हैं। तो मास का जो डायमेंशन सिंबल होगा वो क्या होगा? m1, ठीक है। इसके बाद g का है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला है? मास छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, मिनिमम या मैक्सिमम साइज, उसके डायमेंशन सिंबल होगा m। लेंथ मिनिमम या मैक्सिमम, उसका डायमेंशन सिंबल होगा l। इसी तरह टाइम मिनिमम या मैक्सिमम, उसका डायमेंशन सिंबल होगा t। तो हमारे पास चाहे एक्सेलरेशन हो, इसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो, दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? L1t-2। तो यहां पे हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखेंगे L1t-2, ठीक है। इसके बाद h क्या है हमारे पास? हाइट। हाइट क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन आपको सभी को पता है, लेंथ की डायमेंशन है L1, तो यहां पे हम लिखेंगे L1, ठीक है। अब देखो बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, तो हम फाइनल आंसर आ जाएगा m1 L2t-2। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन जो है वो आ गई m1 L2t-2 और काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है m1 L2t-2। तो एक बात ध्यान रखना है, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, सभी एनर्जियों की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की आपको डायमेंशन पता चल गई m1 L2t-2 और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होगी m1 L2t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी वाली डायमेंशन में मिटा रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ एक एनर्जी लेनी है, बस आपको बताना ये था कि डायमेंशन इनकी क्या होती है? सेम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 12 हम बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है?
होता है? टॉर्क आपको पता भी नहीं होगा शायद, और पता होगा तो आपने इसके बारे में भी पढ़ा ही नहीं होगा, फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन टॉर्क का अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप इसकी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो, 1 मिनट में निकाल सकते हो। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स जैसे हमने ये निकाला था फोर्स, ये फोर्स होता है लीनियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई मास है m, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये जो मास है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, तो एक लाइन के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर फोर्स। टॉर्क होता है किसी एंगल पे फोर्स लगता है, और जब टॉर्क लगता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, ठीक है। किसी एंगल पे फोर्स लगता है तो लाइन में अगर फोर्स लगे तो उसे लीनियर फोर्स कहेंगे, और किसी एंगल पे या ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए तो उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक फोर्स ही है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल भी लेंगे, क्योंकि किसी एंगल पे लगता है तो ये एंगल होगा sin थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमारे 7th या 8th चैप्टर में है, तो वहां पे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन अभी डायमेंशन निकालने के लिए इसके फॉर्मूले की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया F डॉट R sin थीटा। F फोर्स है, R डिस्प्लेसमेंट है, और sin थीटा किसी एंगल पे हम उसको रोटेट करवाते हैं, वो एंगल है। अब मैंने आपको बताया था डायमेंशन की कुछ लिमिट्स होती है, तो यहाँ पे भी लिमिट्स यूज में हमें लेनी है। नंबर की डायमेंशन नहीं होती, इसके साथ किसी भी एंगल की डायमेंशन नहीं होती, और एंगल का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एंगल की जो डायमेंशन थी थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो r की एक डिस्टेंस थी L1 और रेडियस भी एक डिस्टेंस है L1, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, m0 L0 t0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है एंगल की डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद sin थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec, cosec, इन सभी की डायमेंशन नहीं होती, तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा Fr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको कहा था, फोर्स की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2, ठीक है। r क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आप जानते हो क्या होती है? L1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। यूनिट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F डॉट R, या यहां से भी आप यूनिट निकाल सकते हो। तो फोर्स की यूनिट वैसे तो हमने यहां पे लिखी हुई है, फोर्स की यूनिट हमारे पास है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फोर्स के बारे में भी न्यूटन ने बताया था, तो उसको भी सम्मान देने के लिए इन सभी की वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर होती है, ठीक है। मतलब केजी मीटर सेकंड की पावर -2 1 न्यूटन के इक्वल होता है। जैसे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 1 जूल के इक्वल होता है, इसी तरह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो इसकी यूनिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। और आप चाहो तो ये भी यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि इसकी डायमेंशन m1 L2 t-2 वर्क और एनर्जी के इक्वल है, तो ये भी हम यूनिट ले सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, या न्यूटन मीटर भी हम इसकी यूनिट ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके काम आ सकती है अगर आप तैयारी करो तो। कौन सी चीज है वो देखो, वो ये है कि वर्क, एनर्जी और जो है टॉर्क, इनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। आई बात समझ में? तो जिससे पहले आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है, ठीक। अब हमारे पास आ गई वर्क, एनर्जी, टॉर्क, तो इनकी भी डायमेंशन सेम होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे आपको बोलेगा कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है किसके डायमेंशन सेम होती है। तो ऑप्शन ए होगा जैसे हमारे पास फोर्स और वर्क, बी होगा हमारे पास एक्सेलरेशन और वर्क, सॉरी फोर्स,
सी हमारे पास होगा वर्क और टॉर्क, और डी ऑप्शन हमारे पास होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इनमें से किसके डायमेंशन सेम है? इसमें से डायमेंशन है वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो पहला ऑप्शन होगा वर्क और एनर्जी, सेकंड नंबर है वेलोसिटी और स्पीड, थर्ड नंबर है एनर्जी और टॉर्क, फोर्थ नंबर है फोर्स और एक्सेलरेशन। तो इसमें पूछा था कि मतलब जो चार ऑप्शन है इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है, तो सेम वाले डायमेंशन है वर्क और टॉर्क। और इसमें पूछ रहा है कि किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो वर्क एनर्जी की सेम है, वेलोसिटी स्पीड की सेम है, एनर्जी टॉर्क की सेम है, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायमेंशन सेम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो। इसके बाद जो और भी डायमेंशन है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।